है 25 मई 2026 और हमारा टॉपिक जो चल रहा है निडरता के साथ जीना, बिना खौफ के। लिव योर लाइफ फियरलेसली ऑन बेस ऑफ नॉलेज, क्लैरिटी ऑफ नॉलेज। उसमें भी हमारा जो सब टॉपिक चल रहा है वो है समाज का डर। सबसे पहले वही लिया है हमें, समाज का डर। कौन सी चीजों से हम समाज से डरते हैं, क्या वाकई में वो समाज के डर से जीना चाहिए या फिर नहीं, समाज का डर क्या अच्छा भी होता है या नहीं। इन सब टॉपिक्स का हमारा डिस्कशन चल रहा है और अभी तक जो चल रहा है हमारा समाज के डर में गैदरिंग का डर। गैदरिंग्स में वगैरह जाते हैं हम, जैसे मैरिज है, बर्थडे पार्टीज है, कोई भी हमारे रिलेशंस में, फ्रेंडशिप्स में जो गैदरिंग्स होती है उसमें जब हम जाते हैं और हमारे बच्चे कुछ ऑकवर्ड बिहेवियर करते हैं, कुछ इस तरह से उनका मिसबिहेवियर होता है जिस वजह से हम बहुत ऑकवर्ड फील करते हैं। और ऐसे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों ने अपनी इमेज खराब करी है, हमारा नाम खराब किया है ये। तो उस डर की वजह से हम कहीं ना कहीं बच्चों के साथ में नाराज रहते हैं। तो अभी तक हमने उसी पे डिस्कशन किया है। क्या उस टॉपिक को लेके किसी को भी कुछ क्वेश्चंस करना है, तो कुछ जानना है और भी, या उन्होंने और भी कुछ डिफिकल्ट मुश्किलें फेस की है ऐसे सिचुएशंस को लेकर, तो प्लीज पूछिएगा। क्योंकि फिर ये काफी हद तक तो हमने क्लियर किया है। अगर आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि मैंने काफी हद तक क्लियर किया है आप सबको। फिर हम आगे दूसरे टॉपिक पे बढ़ेंगे। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम दूसरे टॉपिक पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी ये क्लियर है। गैदरिंग के वक्त में बच्चे अगर मिसबिहेव करें तो हमें उनको भी समझना है एंड सिचुएशंस को भी समझना है। जब सिचुएशन को समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग या ये नफरत, ये द्वेष हमारी वजह से तो नहीं पैदा हुआ है। कहीं ये हमने कई आधी अधूरी बातें पीछे छोड़ दी है जो बच्चों ने अभी तक दिमाग में पकड़ के रखी है, या उनका कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है उनका लोगों के साथ में कि उन्होंने कभी आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया, मतलब पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं किया। एंड गैदरिंग में कहीं ना कहीं वो ट्रिगर पॉइंट हो जाता है जो बाहर निकल के आता है। और ऐसे वक्त में हम सरप्राइज हो जाते हैं कि मेरे बच्चे को ऐसा भी हुआ है। तो ये भी तुम्हें एक अलर्ट है कि हम अभी तक अपने बच्चों को समझ नहीं पाए। वो हमने उनको वो स्पेस दिया ही नहीं है जहाँ वो दिल खोल के अपनी बातें, अपना अंदर की जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, वो अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर कर सके। वो कंफर्ट जोन हमने दिया नहीं है। तो इन सब में पेरेंट्स को सबसे पहले तो इन सिचुएशंस को समझ के डील करना है और फिर बच्चों को भी समझाना है। कभी अपनी गलती है तो अपनी गलती भी स्वीकारो, अगर बच्चे की गलती है तो बच्चों को समझाओ। बच्चे उस जगह पे अगर राइट है तो उनकी प्रॉब्लम को पिक करो और जिसके साथ में प्रॉब्लम है उनको कन्फ्रंट करो, उनको बताओ। क्योंकि जब तक वो उस बात को फुल स्टॉप नहीं लगेगा, आपके बच्चे के दिमाग से वो बात नहीं निकलेगी। वो कभी ना खत्म होने वाली चीज होगी जो आगे चल के उसके जीवन के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। ठीक है, ये एक है। दूसरा, बहुत बार बच्चे ऑकवर्ड फील करते हैं अपने पेरेंट्स के बिहेवियर को लेकर। उनको ऐसा लगता है कि पेरेंट्स जो है कभी कभी बहुत वियर्ड से बिहेव कर रहे हैं, पार्टीज में जाते हैं, इसमें जाते हैं तो, और उन्हें कहीं ना कहीं वो मिसबिहेव लगता है या कुछ, एंड उस वजह से वो नाराज होते हैं एंड इसके लिए भी वो अवॉइड करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ कहीं गैदरिंग्स में जाने के लिए। क्या ये भी फेस किया है किसी ने?
क्योंकि मुझे ये मैसेज आए हैं इसके बारे में भी, तो किस तरह से हैंडल करना है ऐसे सिचुएशन को लेकर भी। बहुत बार ओल्ड एज में पेरेंट्स जब ओल्ड हो जाते हैं तो उनका जो बिहेवियर पैटर्न बदल जाता है? उनके उन्होंने जो एक्सपीरियंस किए अपने लाइफ में या कोई हेल्थ इश्यूज को लेकर जो हुए हैं, तो उनको लेकर कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर कुछ बदला हुआ रहता है। तो उसको लेकर क्या बच्चों को ऑकवर्ड फील होता है? क्या उनको ऐसा लगता है कि अरे पेरेंट्स को लाना ही नहीं चाहिए? ऐसे इसमें उनको घर पे ही रखना है क्योंकि ये बराबर अपने आप को कंट्रोल नहीं करते, मिसबिहेव करते। हाँ, कहीं कभी कभी, हाँ, शादी का माहौल होता है, कुछ अच्छी, हाँ, दिवाली या ऐसे कुछ माहौल होता है, और ऐसे जगह पे, हाँ, जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनको इम्पोर्टेंस बहुत चाहिए होता है, और जब उनको पूछा नहीं जाता, इम्पोर्टेंस नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं वो वहीं पे उनका गुस्सा दिखा देते हैं। तो हम बहुत बार बोलते हैं ना ऐसे कि फूफा, चाचा, मासी, मौसा, हाँ, इन लोगों ने हंगामा कर दिया है शादी में, उन लोगों ने इस तरह का बिहेव किया है, और बच्चों को बहुत ऑकवर्ड फील होता है कि क्यों उनके पेरेंट्स कंट्रोल नहीं रख सकते। अगर नाराज है भी, तो बाद में शादी के माहौल के बाद में, शादी के बाद में आप बताओ, उसी वक्त ये हंसते खेलते जगह पर इस तरह का माहौल क्यों क्रिएट करते हैं? क्यों सब हम्म, दुख में बदल जाता है वो वातावरण? तो इस तरह के भी बहुत बार बच्चे भी फेस करते हैं अपने पेरेंट्स को लेकर। यस कंचन बहन, आपको अनम्यूट करना होगा। अच्छा, कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। ऐसे कभी किसी ने फेस किया है अपने लाइफ में, या कभी सुना है, कभी वो गए हैं और ऐसा हुआ है? बहुत बार हमने देखा है शादियों में, वो मान पान नहीं मिलता बुजुर्गों को, तो वो थोड़ा नाराज हो जाते हैं, और वहीं पे वो नाराजगी दिखा देते हैं और माहौल को खुशी से दुख में बदल देते हैं। ठीक है, अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चंस नहीं है, कोई भी नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। ऐसे इसमें भी अगर हमको सॉल्यूशन ढूंढना है, तो बच्चों को पहले अपने पेरेंट्स को समझना होगा। हम्म, तो जिस रिलेशन के थ्रू वहां पर आए हैं, उन लोगों को भी समझना होगा कि इसके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी बातें बीती है, जो आज वो ट्रिगर पॉइंट हुआ है। कहीं ना कहीं उनके जीवन में उनको कॉम्प्लेक्स आया हो ना, एक ऐसे पड़ाव जब आ जाता है ओल्ड एज में, जहाँ पे उनको लगता है वो गुड फॉर नथिंग है। गुड फॉर नथिंग है ना? हाँ, क्या बोलेंगे गुड फॉर नथिंग को? बिना, मतलब उनकी कोई लाइफ में अभी उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है समाज में या घर में। नाकारा है, वो अभी नाकारा है, कोई काम के नहीं है। और ऐसे वक्त में उनको, हाँ, एक टाइप का डिप्रेशन ही बोलेंगे, डिप्रेशन आता है कि मैंने इतना जीवन भर अपना जीवन दिया है इन सभी के लिए, और आज इनको मेरी जरूरत नहीं है, तो मुझे पूछते भी नहीं है। ये वो इम्पोर्टेंस होता है। एंड ऐसे वक्त में अगर हम उनको ये बातें समझे, उनकी बातें समझे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझे, बहुत बार अपने जीवन में गलतियां करने की वजह से वो अनसक्सेस रहते हैं अपने लाइफ में, कभी रिश्तों को लेकर, कभी पैसों के मामले, फाइनेंशियल को लेकर, कभी हेल्थ को लेकर, कहीं ना कहीं, हाँ, उनके जीवन में इन इन सब चीजों की वजह से अनसक्सेस रहता है, और वो अनसक्सेस जीवन ही रिफ्लेक्ट करता है ऐसे गैदरिंग्स में। अगर उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं दिया, उनको मान नहीं दिया, तो उनको ऐसा लगता है, हाँ, कि कहीं ना कहीं वो अभी किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आज उनके पास पैसा नहीं है, या वो फेल हो गए अपने जीवन में, धंधे में लॉस आ गया है, या रिश्तों में
कमी आ गई है। हाँ, ये सारी चीजें होने की वजह से हाँ, उनको दुख होता है और वो अपना कंट्रोल नहीं रख पाते अपने आप पे एंड बिफर पड़ते हैं उसी माहौल में। तो ऐसे वक्त में हम बच्चों ने उनको समझना है, उनको हाँ, प्यार से हक करना है, उनको बोलना है तुम बहुत सही हो, हाँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उन्होंने पूछना चाहिए या जो भी है, उनको शांत करना है उस वक्त में, ना कि उनके ऊपर डांटना है, चिल्लाना है कि ये क्या इधर बोल रहे हो, इधर चिल्ला रहे हो, सबके सामने ये कर रहे हो, मेरा नाम खराब कर रहे हो, क्या बोलेंगे ये सब, क्या इसके लिए यहाँ पर आए थे हम, हाँ, इन खुशी के माहौल में दुख को बदलाव लाने में। बहुत सारी चीजें बच्चे लोग हाँ, वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो भी हाँ, बोल पड़ते हैं। मगर बाबा बोलता है बड़े प्यार से उसकी को हैंडल करना है। अपने गुणों से मतलब अपनी शांति से, प्रेम से इसको हैंडल करना है ज्ञान के आधार पे, क्योंकि आप अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, उनकी कमी कमजोरियां आपको पता होती है और ऐसे इसमें हाँ, आपको उनको संभालना होता है, ना कि उनका भी दुनिया के साथ खड़े होकर इंसल्ट करना होता है। ऐसे वक्त में उनको तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत होती है। वो तो अपना दिल खोल के बता रहे हैं, उनको ऐसा लगता है यही वक्त है जो बोलना है कि मुझे हाँ, तुम नाकारा मत समझो, जीवन में गलतियां सबसे होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमें सिचुएशंस को संभालना भी है। और किसी को कुछ पूछना है इन दो सिचुएशंस को लेकर? एक है बच्चों की वजह से माँ बाप ऑकवर्ड में फील करते हैं, तो एक है बच्चे ऑकवर्ड फील करते हैं अपने माँ बाप की वजह से या अपने रिश्तेदारों की वजह से, ठीक है। ये है समाज का डर का ये एक डर। अभी दूसरे डर की तरफ चलते हैं, वो है फाइनेंशियल, हाँ, पैसों के मामले में। जब हम अच्छे खासे हाँ, रहते हैं अपने लाइफ में, फाइनेंशियली थोड़े साउंड रहते हैं, हाँ, तो हम समाज में आते जाते हैं, उसी रुतबे से आते जाते हैं, मिलते हैं लोगों को। मगर कुछ गलतियों की वजह से बोलो या अपने कर्म की वजह से बोलो, ऐसा कभी सिचुएशन आता है कि हमें हाँ, उन पैसों से फाइनेंशियली लॉस होने की वजह से डिप्राइव होना पड़ता है, मतलब डाउनफॉल आ जाता है। मगर समाज वही है, वही माहौल में हमको फिर से जाना है। पहले हम रुतबे के साथ जाते थे, अब वो नहीं है। एंड दुनिया को हमें वो दिखाना नहीं है, समाज में वो बात बतानी नहीं है कि हमारी ये हालत हुई है। सबसे पहले तो हमें शर्म आती है अपनी गलतियों को। कभी बिजनेस में लॉस आ जाता है, कभी हमें ठग के लेकर जाता है, कभी कोई ना हमारे साथ में धोखा करता है, और ऐसे वजह से हाँ, हमें फाइनेंशियली हम जीरो हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। फाइनेंशियल लॉस यानी गरीब हो जाना, ठीक है। पैसे वाइज हम गरीब जब हो जाते हैं तो वो समाज से हम छिपा के रखते हैं। अभी कौन सा डर है, क्यों हम छिपाते हैं, ऐसे कौन से डर है हमें जो हम समाज को ये बातें छिपानी पड़ती है? कोई बता सकता है? सबसे पहले मैं बताती हूँ, ये हम छिपाते इसलिए है कि कहीं ना कहीं हमारे खुद के बच्चे होते हैं, उन बच्चों के डर की वजह से, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी शादी करनी है। अगर हम ये बता दें समाज में कि आज हमारी ये पोजीशन है, तो उनको शादी में दिक्कत आ सकती है। सबसे बड़ा वो वरी होता है माँ बाप को ले, कि बच्चों की शादी में कहीं दिक्कत ना आ जाए, अगर दुनिया में ये पता चले कि आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर कोई भी कतराएगा ऐसे घर में अपने बच्चियों को देने में, शादी कराने में, या उस घर की बेटी को लेकर आने में, क्योंकि डाउरी तो सभी को चाहिए। उस घर की बेटी को भी लाना है तो वो बोलेंगे अरे ये तो कंगाल है, ये तो कुछ शादी में लगाएंगे नहीं। या फिर अगर घर किसी को अपनी बेटी भी देनी है, बोले अरे इनके पास तो कुछ है नहीं, मेरी बेटी को कैसे सुख के रखेंगे। इन दोनों माहौल में हाँ, डर लगता है अपना फाइनेंशियल क्राइसिस, हम गरीब हो गए हैं हाँ, वो दिखाने के लिए। ये एक बहुत बड़ा डर है
हाँ, यहाँ हम छिपाने की कोशिश करते हैं। दूसरा, हमें मान पान, जो पहले रुतबे के साथ चलते थे हम, अभी अगर वो रुतबा नहीं है तो हमें ऐसा लगता है कि दुनिया भी हमें पूछेगी नहीं, हमारा उतना रिस्पेक्ट करेगी नहीं, हमें दया के भाव से देखेगी। हाँ, अरे ऐसा हो गया इनके साथ, अरे वैसा। एंड जब देखो तब वो लोग वही टॉपिक छेड़ेंगे, अभी कैसा है, अभी सब ठीक है, फाइनेंशियल ठीक है। मतलब जब भी हम गैदरिंग में जाएंगे तो सबसे पहला टॉपिक यही पूछा जाएगा। यही डर की वजह से हाँ, लोग शेयर करना नहीं चाहते हैं। और बताओ, एक रिस्पेक्ट है, मान पान है, एक शादी है बच्चों को लेकर, फिर क्यों हम फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताते हैं दुनिया में? गरीब होना। माइक कौन ऑन है शांति ना? दीदी? क्यों कोई बात ही नहीं कर रहा है? हाँ जी कौन इंदु मैम। शांति दी? दीदी, यस। इसमें मैंने ये देखा है कि जैसे बहुत पैसा होता है, जैसे फाइनेंशियल बहुत अच्छे होते हैं, तो उनका बिहेवियर जो होता है ना, कभी कभी जैसे शो ऑफ के साथ उसमें एरोगेंस भी होता है। हम्म। और जब उनका डाउनफॉल होता है तो लोग बोलने से हटते नहीं है कि पहले तो बहुत ऐसा करते थे, वो हाँ। सुनना नहीं चाहते। क्योंकि उस हम्म। टाइम का अपना बिहेवियर, उस टाइम उन लोगों को लगता है हमारे तो दिन ऊपर नीचे हो ही नहीं सकते, तो हमारा तो हम्म। ये स्टेबल टाइम है। तो उस टाइम जो उनका बिहेवियर होता है, कहीं ना कहीं हम्म। किसी को हर्ट कर जाता है। और अगर फाइनेंशियल उनको पता लगेगा कि हम डाउन हुए, तो वो जो हम्म। जिनको हर्ट किया होता है वो मौका छोड़ते नहीं बोलने के लिए कि हम्म। ये उस टाइम पे उन्होंने ये कहा था या उनका ये बिहेवियर था। तो ये भी एक डर हम्म। होता है इसको छिपाने के लिए, मुझे ऐसा लगा। थैंक यू शांति। यस, वेरी ट्रू। बहुत अच्छा पॉइंट बताया। गुरूर और घमंड। हाँ, उनका गुरूर और घमंड टूटता है जब फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं। कहीं ना कहीं जब वो बहुत अच्छे पोजीशन में रहते हैं, पैसे वाले होते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में होते हैं, तो बहुत बार हाँ, उन्होंने अपने से नीचे लोगों का इंसल्ट किया होता है, या उनको छोटा समझा हुआ है, या उनके साथ वैसा बिहेव किया हुआ है। और आज जब उन्हीं की वैसी नौबत आ जाती है तो उन्हें ऐसा डर लगता है कि अभी सभी लोग हमें भी ताना मारेंगे, देखो इनका कर्मों का हिसाब उनको मिल रहा है, उनका किए की सजा उनको मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये बातें हैं, उनके कान तक पड़ेगी, उनको सुनना पड़ेगा। पहले उन्होंने सुना है या उन्होंने वैसा बिहेव किया है, और आज उनको अभी सुनना पड़ेगा। और यही वजह बन जाता है कि वो बताना नहीं चाहते, अपना घमंड तोड़ना नहीं चाहते, अपना गुरूर जो है ना, पैसे वाले का, रुतबे का, वो तोड़ना कम नहीं होने देना चाहते। और इसीलिए वो ये फाइनेंशियल क्राइसिस छिपा के रखना चाहते हैं। वेरी नाइस पॉइंट। और